देखे थे। हाँ, मोबाइल किसका आवाज आ रहा है? फिर से मैं आपको बोलता हूँ, यदि मोबाइल का आवाज आया तो परमेश्वर मोबाइल को भी तोड़ देगा, आपको भी नष्ट करेगा। आप चालू करके बैठने से नहीं आएंगे तो आपको परमेश्वर का श्राप नहीं आएगा। इसलिए आप मोबाइल चालू करके बैठेंगे, ऐसा मन में है तो मोबाइल को उठाना, बाहर जाना, घर को जाना। क्योंकि जो मोबाइल चालू करके बैठते हैं 100% स्वर्ग नहीं जाए और परमेश्वर का श्राप आपको आएगा। इसलिए मोबाइल की जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर। इसलिए प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल। कुछ तो अर्जेंट बोलना है, मोबाइल को उठाकर बाहर जाना, कंपाउंड के बाहर, इधर जाकर बोलेंगे, आवाज इधर आएगा, वचन सुनने वालों को डिस्टर्ब हो जाए। कुछ तो अर्जेंट बोलना है तो मोबाइल को उठाना, बाहर जाना, रोड के पास जाना, जो कुछ बोलना है बोल देना। उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर आकर बैठना है। तो मोबाइल चालू करके बैठने के लिए नो रीजन एट ऑल परमेश्वर के सामने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, अभी हम परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए आगे जाएंगे। तो मुझे मालूम नहीं, तो दिस मे बी द लास्ट डे एंड द लास्ट ट्रिप फॉर मी फॉर बोर्डुमसा। बोर्डुमसा के लिए अंतिम दिन और अंतिम ट्रिप मेरा है। इसके बाद बोर्डुमसा को वचन बताने के लिए आऊंगा क्या डाउट है, मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों? तो जो लोग ऑलरेडी सुने हैं, बार बार उनके जाकर हम सुनाएंगे। एक बार भी ना सुनने वाले लोग प्रकाशित वाक्य के वचन को एक बार भी ना सुनने वाले लोग भारत में करोड़ों करोड़ों है। उनको कौन बताएंगे? दूसरा कुछ नहीं। इसलिए एक बार एक चर्च को जाऊंगा, फिर से मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा जीवन में बोर्डुमसा फर्स्ट टाइम 2 बार आया है, वो भी 3 महीना में। तो मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम, इसलिए ना तो हाँ, मुझे मालूम नहीं ही लास्ट हो सके बोर्डुमसा के लिए। इसके बाद बोर्डुमसा के लोग और मैं इधर नहीं, मध्य आकाश में मिलना है। हालेलुया। ओके, लेकिन बोर्डुमसा छोड़कर एटलीस्ट एक 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर दूर से आप इधर भारत में किधर भी, इधर से 20 किलोमीटर दूर आप मीटिंग किधर तो चर्च में अरेंज करेंगे, आप मुझे फोन कर सकें। मैं आता हूं, मैं आकर आपको वचन सिखाऊंगा। 50 लोग है तो अभी चलेगा, चिंता मत करो। एक छोटा चर्च है, केवल 50 लोग है, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। लेकिन वे सब नया लोग होना है। कौन होना है? हाँ, नया लोग है। एक 50 लोग है एक चर्च में, ऐसा बोलेंगे तो मैं तो उधर आऊंगा। लेकिन जहां ऑलरेडी सुनाया है वहां फिर से नहीं जा। तो इसलिए मैं आपको वीडियो आपको भेज दिया है। कितना लोगों को वीडियो मिला है? हाथ उठाकर दिखाइए। या जितना लोग मुझे व्हाट्सएप किए कल रात से आज दोपहर तक, आज दोपहर के बाद में 1 बजे बाद में कोई मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो उनको आज रात मिलेगा। क्योंकि दोपहर के बाद में मोबाइल के अंदर में नहीं जा सके, प्रार्थना करना, मीटिंग के लिए तैयार होना, इसके लिए टाइम हो जाएगा। लेकिन आज दोपहर तक जितना लोग मुझे व्हाट्सएप किए सब लोगों को मैं वीडियो भी भेज दिया है और शॉर्ट भी भेज दिया है।
तो परमेश्वर को धन्यवाद, इसलिए कि अभी जो बोर्ड समय अपना पड़ोसी लोग हैं उनको प्रकाशित वाक्य का वचन बताना अपना जवाबदारी है। इसलिए परमेश्वर आपको वीडियो भी दिया है, चार्ट भी दिया है। बार बार वीडियो देखना, चार्ट को बड़ा प्रिंट करना, एक एक घर में लगाना, वो घर वाले लोगों को सिखाना। एक एक घर में एक 4 लोग 5 लोग बैठेंगे तो भी उनको आप लोग सिखाना। जब ये सेवा में शुरू किया, फर्स्ट में कितना लोगों को ये स्टडी लिया आपको मालूम है क्या? नहीं। फर्स्ट मेरा जीवन में ये प्रकाशित वाक्य लोगों में सिखाया, 2 लोगों को बिठाकर सिखाया। 2 लोगों को बिठाकर रात में उनको ये प्रकाशित वाक्य सिखाया। 10 लोगों को भी सिखाया दिन भर बैठकर, और 20 लोगों को भी सिखाया, और 25,000 लोगों को भी सिखाया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। अभी गुजरात जाएंगे तो कम से कम 5,000 लोग आए ओपन मीटिंग, और ज़्यादा 25,000 लोग, 18,000 लोग, 20,000 लोग, 15,000 लोग। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। आज भी 10 लोग बैठेंगे तो भी मैं उनको सिखाता। तो इसलिए मैं परमेश्वर का, लेकिन नया लोग होना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए आप बार बार वीडियो देखना और बोर्ड के लोगों को, पड़ोसी लोगों को आप सिखाना है। ठीक है। कल हम देखे थे आने वाला मसीह विरोधी दुनिया में नक्शा से कौन सा एरिया से आएगा मसीह विरोधी? सब बोलो, सब बोलो। मासिडोनिया। अभी वो मासिडोनिया एरिया फुल एंड फुल किसका कंट्रोल में है? सब बोलो। तो आने वाला मसीह विरोधी किधर से आएगा? यूरोपियन यूनियन से आएगा, मासिडोनिया से आएगा। कल हम देखे थे वो मसीह विरोधी सब बुरा काम करेगा, लेकिन उनमें 2 महत्व है बुरा काम। क्या? पृथ्वी के सब लोगों के विरोध करेगा। क्या करेगा? लोगों का हाथ में चिप देगा। जो लोग चिप लेंगे केवल वे लोग लेन देन करेंगे, जो चिप नहीं लेंगे वे लोग लेन देन नहीं कर सके। जो नंबर चिप में लगाएगा उसको आप जोड़कर देखेंगे तो 666 आएगा। वो कैसा आएगा सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बताया है। हाँ, ओके। दूसरा काम मसीह विरोधी क्या करेगा? इजराइल लोगों को विरुद्ध करेगा। इजराइल लोगों के विरुद्ध क्या करेगा? वह मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या बोलेगा? ईश्वर कराता है। अपने आप को ईश्वर कराता है। ठीक है। अभी ठीक से सुनना। अभी एक 5 मिनट रिविजन होगा, उसके बाद आज का शिक्षण शुरू हो जाएगा। अभी ठीक से सुनना। इस दुनिया में इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर का मंदिर रहने वाला एक ही स्थान यरूशलेम है। करेक्ट है ना? इजराइल लोगों के लिए मंदिर किधर रहेगा? यरूशलेम। अभी उधर मंदिर नहीं, अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? एक छोटा रिविजन में आपको करता हूं। नेबुकदनेस्सर कौन सा देश का राजा था? बेबीलोन का राजा था। अभी उसका नाम क्या है? इराक। क्या है? बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर को क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ दिया। वो मंदिर कौन बनाया था? सलोमोन का मंदिर नेबुकदनेस्सर तोड़ दिया। और उसके बाद दूसरा मंदिर यरूशलेम में कौन बनाया? सब बोलो। जेरुब्बाबेल बनाया। जेरुब्बाबेल मंदिर जो मंदिर बनाया वो मंदिर यीशु तक था। जेरुब्बाबेल मंदिर बनाया यरूशलेम में, लेकिन दूसरा यरूशलेम का लोग, इजराइल लोग किसको गुलाम थे?
मादियो फारसियो राज्य को। उस समय में मादियो फारसियो बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या है? ईरान। अरे वाह, बच्चे देखो कितना अच्छा जवाब देते हैं, वेरी गुड, जोर से बोलो, ईरान। ओके, और मादियो फारस राज्य को इजराइल लोग गुलाम थे, लेकिन मंदिर का कौन बनाया? जरुब्बाबेल बनाया। और उसके बाद इजराइल लोग किसको गुलाम थे? ग्रीस राज्य, उसका राजा कौन था? अलेक्जेंडर। उसके बाद इजराइल लोग किसको गुलाम थे? रोम राज्य को गुलाम। रोमन गवर्नमेंट यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे, करेक्ट है ना? अभी कितना वर्ष इजराइल लोग को गुलाम रहना, यहूदी लोग को गुलाम रहना। इसलिए यहूदी लोग क्या करते थे? स्वतंत्र के लिए धरना करते थे। कब? रोम राज्य के समय में। कौन सा राज्य के समय में? यहूदी लोग क्या करते थे? स्वतंत्र के लिए धरना। लेकिन रोमन गवर्नमेंट क्या किया? धरना करने वाला यहूदी लोगों को दंड देने के लिए उस समय में जो रोमन एम्परर थे, अभी हम क्या बोलते, मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, वैसा रोम लोगों को एम्परर बोलेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंट बोलेंगे, इंडिया में प्रधानमंत्री बोलेंगे, समझ गए? रोम लोग क्या बोलेंगे? एम्परर बोलेंगे, समझ गए? अभी ये रोमन गवर्नमेंट का एम्परर, यीशु स्वर्ग जाने के बाद रोम गवर्नमेंट एम्परर कौन कौन? वेस्पेशियन टाइटस, दोनों पप्पा बेटा। ये दोनों क्या किए? AD 70 में, बच्चे मुझे बोलना, AD 70 बोलेंगे तो क्या? हाँ, देखो जी, यीशु के जन्म के बाद बोल ताले बजाए बच्चे, क्या बात है। ऐसा उत्तर देने वाले बच्चे मैं दुनिया में किधर भी नहीं देखा। हालेलुया, इतना अच्छा जवाब देते हैं। वेरी गुड बच्चे। सो AD 70 में रोमन एम्परर क्या किए? यरूशलेम को जला दिए, मंदिर को तोड़ दिए। कौन बनाया था मंदिर? सब बोलो, जरुब्बाबेल के मंदिर को रोमन गवर्नमेंट तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? इस्राएल लोग क्या करते थे? स्वतंत्र के लिए धरना करते थे ना, उनको दंड देने के लिए रोमन गवर्नमेंट यरूशलेम को जला दिए, मंदिर को जो जरुब्बाबेल बांधे था उसको तोड़ दिए। अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं। लेकिन बाइबल और ये दोनों क्या किए? मंदिर को तोड़ दी, जरुब्बाबेल के मंदिर को, यरूशलेम को जला दिए। इनके बाद दूसरा रोमन एम्परर आया था, उसका नाम हाड्रियन। उसका नाम क्या? वो आकर क्या किया? वो भी स्वतंत्र के लिए धरना करने वाले इस्राएल लोगों को दंड देने के लिए हाड्रियन क्या किया? इस्राएल देश को नक्शा से निकाल डाला। वो रोमन एम्परर कब निकाल डाला? AD 132 में। AD 132 बोलेंगे तो क्या? यीशु का जन्म के बाद। हाँ, 132। मैं हिंदी में बताता हूँ, बच्चे इंग्लिश में बताते हैं। हो, इतना इम्प्रूव हो गया, आनंद हो गया, हालेलुया। वो हाड्रियन ने क्या किया? इस्राएल देश को नक्शा से, और उस जगह को हाड्रियन ने नाम दिया सीरिया पालस्तीना नाम दिया। क्या नाम दिया? अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं। और उसने क्या बोला मालूम है क्या? इस्राएल लोग उधर रहेंगे, उनको मार डालो बोला। इसलिए इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए, पूरा दुनिया में भाग गए। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, अरे बेटा तो उठ जल्दी उधर आपके पास बिठाना।
आपके हाँ उधर बेटा आपका चरणों में बेटा वो भी अपना जैसा हाँ हाँ अपना जैसा हाँ बैठ जा अभी अभी कुछ तो गड़बड़ करेगा तो दादा भी हाँ नजीक है फट बोल कर एक दे इधर सामने आ इधर आकर हाँ कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करना इसलिए ना अभी मैं उधर खड़ा होना है लेकिन बच्चों के सामने आकर खड़ा है क्यों इनका मन में परमेश्वर का वचन जाना है हालेलुया आप तो सुनेंगे लेकिन बच्चों का मन में परमेश्वर का वचन जाना है इसलिए मैं उनके सामने आकर खड़ा है ठीक है तो हादरियन ने क्या क्या इस्राएल लोगों को उधर रहने के लिए परमिशन नहीं दिया और हादरियन ने इस्राएल देश को नक्शा से उस जगह को नाम क्या दिया हादरियन ने सब बोलो सीरिया पालस्तीना अभी इस्राएल देश भी नक्शा में नहीं कोई इस्राएल लोग उधर रहेंगे तो उनको मार डालने के लिए उसने बोला इसलिए इस्राएल लोग सब पूरा दुनिया में भाग अभी एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्यों परमेश्वर ऐसा किया इस्राएल लोगों को इस्राएल देश को नक्शा से निकाल डाला क्योंकि परमेश्वर का परमिशन बिना ये काम नहीं होगा करेक्ट है ना इस्राएल लोग किसका लोग है परमेश्वर का परमिशन बिना ये काम जरूर नहीं होगा जरूर क्यों ऐसा हुआ अभी बताता हूं अभी बता क्यों इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए हादरियन ने क्यों ऐसा किया हादरियन नहीं किया परमेश्वर उसके द्वारा किया क्यों ऐसा किया परमेश्वर देश को नक्शा से निकाल डाला क्यों परमेश्वर ऐसा किया अभी मैं आपको बताता हूं मालूम हो जाएगा देखेंगे यिर्मयाह 9वां अध्याय वचन 11 से आगे बढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 11 से क्यों इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए परमेश्वर ऐसा क्यों किया हाँ मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर हाँ परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा मैं यरूशलेम को कंडहार बनाऊंगा कंडहार मतलब क्या मिट्टी का डेरा कंडहार मतलब क्या मैं यरूशलेम को मिट्टी का डेरा करूंगा कौन बोल रहा है अरे क्यों ऐसा बोल रहा है आगे बढ़ेंगे अभी आपको कारण मालूम हो जाएगा हाँ खंडहर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा हाँ हाँ और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा परमेश्वर बोल रहा यहूदा के नगरों को यरूशलेम को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा यरूशलेम में कोई ना बसेंगे हाँ जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ ले इसका कारण समझ ले जो बुद्धिमान है जो इसका कारण समझ ले क्या समझ लेना आगे बढ़ेंगे बेटे और जिसने यहोवा के मुख से हाँ इसका कारण सुना हो वो बता दे यहोवा का मुख से इसका कारण सुनकर लोगों को बताने वाला कौन है क्यों परमेश्वर यरूशलेम को कंदहार बना दिया क्यों लोगों को नष्ट कर दिया इस्राएल देश को नक्शा से क्यों परमेश्वर निकाल दिया कारण क्या इसका कारण परमेश्वर का मुंह से सुनकर लोगों को बताने वाले बुद्धिमान मनुष्य कौन है परमेश्वर पूछ रहा है मेरा मुंह से इसका कारण सुनकर लोगों को बताने वाला बुद्धिमान मनुष्य कौन है हाँ देश का नाश क्यों हुआ देश का नाश क्यों हुआ इस्राएल देश का नाश क्यों हुआ हाँ क्यों वो जंगल के समान ऐसा जल गया हाँ जंगल के समान जल गया उन्होंने यरूशलेम को जला दिए
क्यों यरूशलेम जल गया जंगल के समान। हाँ, कि उसमें से होकर कोई ना चलता। यरूशलेम से होकर कोई ना जा सके, कोई ना क्या हो गया, जल गया। हाँ और यहोवा ने कहा, हाँ क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को हाँ। जो मैंने एक मिनट परमेश्वर बोल रहा, क्योंकि उन्होंने मेरा व्यवस्था को, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, परमेश्वर बोल रहा है इस्राएल का लोग मेरा व्यवस्था को, व्यवस्था मतलब क्या, वचन, मेरा वचन को, हाँ, जो मैंने उनके आगे रखी थी, जो मैंने उनके आगे रखे थे छोड़ दिया। वो छोड़ दिए। इस्राएल लोग उनके सामने परमेश्वर जो व्यवस्था रखा था, वचन को रखा था, उन लोग छोड़ दिए। क्या किए, क्या किए, हाँ, और ना मेरी बात मानी, परमेश्वर का बात ना मानी इस्राएल लोग, हाँ, और ना उसके अनुसार चले हैं। परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार न चले, न चले। क्या किए, क्या किए, आगे बढ़ेंगे। वरन वे अपने हट पर, हाँ, अपने हट पर, अपने हट पर, इस्राएल लोग अपने हट पर, हाँ, बाल नामक देवताओं के पीछे चले। समझ गए, समझ गए। हाँ। मैं उनके सामने मेरा व्यवस्था को रखा था, मेरा वचन को रखा था, उनको छोड़ दिए। मन का हट से बाल नामक मूर्ति के पीछे गए इस्राएल लोग। हाँ, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया, हाँ, जैसा उनका पुरखाओं ने सिखलाया वैसा बाल नामक मूर्ति के पीछे गए। जो मैं उनके सामने वचन को रखा था, वो वचन को जोड़ दिए। उनका प्रकाव, उनका माँ बाप, माँ बाप का माँ बाप, माँ बाप का माँ बाप जो सिखाए ना बाल नामक मूर्ति के पीछे जाने, वैसा ये भी लोग जाने लगे। परमेश्वर का लोग सुनो, मसीह के लोग सुनो, परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है। जो इस्राएल लोग किए थे, परमेश्वर उनको सत्यानाश किया। अभी आप लोग यही कर रहा है, अभी आप लोग मसीह लोग यही कर रहा है। जो इस्राएल लोग करते थे आप कर रहा है। क्या कर रहा है, परमेश्वर अपना हाथ में बाइबल दिया है, उसको आप लोग छोड़ दिए। तुम्हारे पुरखाओं जो सिखाया ना उसके पीछे आप लोग जा रहा है। क्या सिखाया पुरखाओं ने, मूर्ति पूजा। क्या मूर्ति पूजा, यीशु को फोटो करना रखना, यीशु को मूर्ति करना रखना। किधर है बाइबल में, किधर है बाइबल में? कौन सिखाया, पुरखाओं ने सिखाया आपको, जो बाइबल में नहीं। आज इस्राएल लोगों को, कल आपको, सावधान। परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है, उसको नहीं पढ़ते हैं, उसका अनुसार नहीं चलते हैं आप लोग। यीशु का मूर्ति करके उसके पीछे जा रहे, यीशु का फोटो करके उसके पीछे जा रहा है, बच्चों को बपतिस्मा दे रहा है। किधर है बाइबल में, किधर है बाइबल में? बचपन में बपतिस्मा लिए हुए एक भी आदमी बाइबल में नहीं, बाइबल में नहीं। कौन सिखाया बच्चों का बपतिस्मा? कौन सिखाया? अपने पुरखाओं ने सिखाया है, बाइबल में नहीं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है इस्राएल लोगों के सामने मेरा व्यवस्था को मैं रखा था, मन के हट से मेरा व्यवस्था को छोड़ दिए, मेरा वचन को छोड़ दिए। उनको प्रकाव सिखाए ना वैसा बाल नामक मूर्ति के पीछे चले। पश्चाताप करो,
आपको बचाव करो। ऐसा परिस्थिति में आगे जाएंगे, नरक जाएंगे। क्यों? जो बाइबल में नहीं उसको करेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, क्यों मैं इस्राएल लोगों को नक्शा से निकाल दिया, इसका कारण क्या? मेरा मुख से सुनकर लोगों को बताने वाला बुद्धिमान मनुष्य कौन है? परमेश्वर पूछ रहा है। परमेश्वर का लोगो हो, परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है, बाइबल पढ़ो, उसके अनुसार चलना। कोई पास्टर, कोई होने दो, अपना कलीसिया का पास्टर होने दो, बाहर का पास्टर होने दो, दुनिया में कोई पास्टर होने दो, कुछ भी आपको बोलेंगे, बाइबल में देखना। परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है, बाइबल में देखना। जो पास्टर बोल रहा है बाइबल में है क्या? बाइबल में है तो पास्टर जो बोल रहा है उसको लेना। पास्टर जो बोल रहा है अलग है, लेकिन बाइबल अलग है। तो जो पास्टर बोल रहा है उसको छोड़ देना, जो बाइबल बोल रहा है उसके ही पालन करना। क्यों? बाइबल के छोड़कर जो कुछ पास्टर लोग प्रैक्टिस कर रहा है सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बनी रहेगा। बचाव करो, आपको बचाव करो। मसीही लोग हो, मसीही लोग हो, मनुष्यों के पीछे जाकर मरने कब छोड़ेंगे? कब छोड़ेंगे? परमेश्वर का वचन को छोड़कर मनुष्यों के पीछे जाकर मर जा रहा है। आप लोग मर जा रहा है। परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है ना, उसको पढ़ो, उसको पढ़ना, उसके अनुसार जीना। पास्टर को बोलना, कलीसिया को बोलना, क्या बोलना? पास्टर क्यों? मैं आपको पूछता हूं, मसीह लोगों को पूछता हूं, आप लोगों को चर्च क्यों? पास्टर क्यों? क्यों पास्टर? क्यों चर्च? आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए। करेक्ट है ना? वो काम नहीं करेंगे, क्यों चर्च चाहिए? क्यों पास्टर चाहिए? नरक लेके जाने के लिए पास्टर चाहिए क्या? नरक लेके जाने के लिए चर्च जाए क्या? कब जान लेंगे? कब जान लेंगे? जो वचन बाइबल परमेश्वर आपका हाथ में दिया है उसको पढ़ो। यदि पास्टर बाइबल के विरोध कर रहा है उसको बोलना, पास्टर जी जो बाइबल में है उसका अनुसार हमको सिखाओ। क्यों? हम स्वर्ग जाना है, नरक नहीं जाना, नरक नहीं जाना। आप अभी कलीसिया में छोटा छोटा बच्चों को बपतिस्मा दे रहा है, बाइबल में नहीं, बाइबल में नहीं। बचाव हो, मसीह के लोग बचाव हो। इस्राएल लोग यही करते थे। आगे बढ़ेंगे बेटी। इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, इसलिए सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर ये कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को, मेरा प्रजा को, इस्राएल लोगों को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, कड़वी वस्तु खिलाऊंगा। क्यों? मेरा वचन को छोड़ दिए, बाल नामक मूर्ति के पीछे जा रहा है। जो उनको प्रकारों ने सिखाया है उसको करते हैं, मेरा वचन को छोड़ दिए। इसलिए सुन, अभी मैं इस्राएल लोगों को कड़वी वस्तु पिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, विष पिलाऊंगा इस्राएल लोगों को।
मैं उन लोगों को, मैं इस्राएल लोगों को, इधर देखो, मैं इस्राएल लोगों को ऐसी जातियों में, ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा, तितर बितर करूंगा, जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे। इस्राएल लोग और उनका प्रकाव ना जानते थे ना, ऐसा जातियों में इस्राएल लोगों को मैं तितर बितर करूंगा। और जब तक उनका अंत ना हो जाए, जब तक उनका एंड ना होगा, इस्राएल लोगों का एंड ना होगा, तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में तितर बितर करूंगा और उनके पीछे तलवार उठाऊंगा, मैं तलवार उठाऊंगा। हिटलर 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला, क्यों? यही वचन परमेश्वर बोला, इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में तितर बितर करूंगा। उनको मालूम नहीं, ऐसा जाति में तितर बितर करूंगा, क्यों? मेरा वचन को छोड़ दिए, मेरा वचन को छोड़ दिए। मैं उनके सामने मेरा वचन को रखे थे, उसको छोड़ दिए। उनको प्रकाव ने सिखाया ना, ऐसा मूर्ति पूजा करके लगे। इसलिए पूरा दुनिया में मैं उनको तितर बितर करूंगा, जब तक उनका एंड ना होगा तब तक तलवार उठाऊंगा उनके पीछे। इस्राएल लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ा। आप कितना जी, आप कितना। दिस मे बी द लॉस्ट फॉर योर लाइफ। ये लॉस्ट वचन हो सके अपना जीवन में। मन फिरो, मनुष्यों के पीछे नहीं जाना। मसीह लोग हो, मनुष्यों के पीछे जाकर नरक नहीं जाना, परमेश्वर के वचन के पीछे जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। मेरा मन में एक आपको बोलने के लिए एक आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं। एक जोक जैसा, कैसा? लेकिन सच हो सके, सच हो सके। जोक जैसा है, आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन सच हो सके। क्या? हाँ। एक चर्च का सदस्य, चर्च का सदस्य बोलेंगे तो मेंबर, एक चर्च का मेंबर नरक गया। जस्ट टेलिंग ओनली एग्जांपल, एक जोक जैसा। एक चर्च का मेंबर नरक गया, उसको बहुत दुख हो गया, मैं नरक आया ना, इतना तकलीफ मुझे हो रहा है, मैं नरक आया ना। जब उसने सोच रहा था, पास्टर आया। किधर? वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो सदस्य बोल रहा है, क्या पास्टर आप इधर कैसा जी? पास्टर क्या बोला मालूम है क्या? जोर से मत बोलना, बिशप पीछे आ रहा है। मैं ऑलरेडी बोला, एक जोक जैसा है, सच भी हो सके। मनुष्यों के पीछे जाएंगे, नरक जाएंगे, परमेश्वर का वचन के पीछे जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। अभी तो सावधान हो, मसीही लोग हो। कितना दिन मनुष्यों के पीछे जाकर मरते हैं। यीशु आपके ऊपर प्रेम कर रहा है, इसलिए मुझे तमिलनाडु से भेज दिया। मनुष्यों के पीछे जाने छोड़ दो, परमेश्वर का वचन के पीछे जाना।
बचाव हो जाएंगे। क्यों? परमेश्वर का वचन में जीवन है, जीवन है। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, अभी 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 आपको मालूम हो गया ना क्यों क्यों परमेश्वर इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में तितर पितर किया? मालूम हो गया? मालूम हो गया? हाँ, किसके द्वारा किया परमेश्वर? हाड्रियन के। हाड्रियन कौन है? रोमन एम्परर। 132 में, एडी 132 में इस्राएल देश नक्शा में नहीं था। देश का नाम को हाड्रियन निकाल डाला, उस जगह का नाम सीरिया पालस्तीना रख दिया। क्यों? परमेश्वर उसका वचन को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया। अभी इस्राएल देश नक्शा में, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? वह मसीह विरोधी परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या बोलेगा? ईश्वर ठहराता है। मसीह विरोधी परमेश्वर मंदिर में बैठेगा, खुद को ईश्वर बोलेगा। अभी देश नहीं नक्शा में, मंदिर में कैसा बैठना? करेक्ट है ना? देश है नहीं, किधर मंदिर में जाकर बैठना? आश्चर्य हो जाएगा अभी आप लोग। ये वचन पूरा होना है तो, ये भविष्यवाणी वचन पूरा होना है तो, ये 3 काम पूरा होना है। क्या? नंबर 1, इस्राएल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए, क्योंकि अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं। पहला, इस्राएल देश नक्शा में आना। नंबर 2, यरूशलेम राजधानी नगर होना चाहिए। करेक्ट है ना? यरूशलेम राजधानी नगर होना चाहिए। नंबर 3, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को ईश्वर कहेगा। अभी पहला काम, इस्राएल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए, लेकिन अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं। क्या हुआ? जब यहूदी लोग बेबीलोन में गुलाम थे ना, कौन सा राजा का अंडर में? हाँ? जोर से बोलो, सब बोलो, सबको सुनाना। जब नेबुकदनेस्सर का अंडर में इस्राएल लोग गुलाम गए थे, यहूदी लोग गुलाम गए थे, यरूशलेम का लोग गुलाम गए थे। कितना वर्ष गुलाम? कितना वर्ष? 70 वर्ष। जब गुलाम थे तब बेबीलोन में एजकेल भी गुलाम था। एजकेल को भी पकड़कर लेके गए, और जब एजकेल बेबीलोन में गुलाम था 70 वर्ष, परमेश्वर बेबीलोन में एजकेल को दर्शन दिया। जब गुलाम था उधर परमेश्वर दर्शन दिया बेबीलोन में। क्या दर्शन दिया? 37, एजकेल 37। अचंबा हो जाएंगे। परमेश्वर बेबीलोन में एजकेल को दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? एजकेल 37 पहला वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, शक्ति मुझ पर हुई। फिर से पढ़ेंगे बेटी। कट हो रहा है, माइक चेंज करना। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हाँ, और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर। अभी परमेश्वर बेबीलोन में एजकेल के ऊपर उसका आत्मा समाया। हाँ, बाहर ले गया। अभी परमेश्वर एजकेल को हाथ पकड़ा बेबीलोन में और एजकेल को बाहर लेके गया परमेश्वर। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, किधर खड़ा कर दिया बच्चे बोलो? तराई के बीच खड़ा कर दिया परमेश्वर एजकेल को। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी।
कैसा बनी हुई थी बच्चे बोलो? हड्डियों से बनी हुई थी तराई। हाँ, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। परमेश्वर, इधर देखो, परमेश्वर एचकल का हाथ पकड़ा, हड्डियों को चारों ओर घुमाया। हाँ, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। उधर बहुत हड्डी थी। हाँ, और वे बहुत सूखी थी। सब हड्डी कैसा थी? सूखी हुई थी। हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, अभी परमेश्वर एचकेल से पूछ रहा है, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान एचकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या पूछा? ये हड्डियां जी, उसको देखने के लिए डर हो रहा है। परमेश्वर पूछे जी सकते क्या हड्डियां? एचकेल बोला परमेश्वर को, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मुझे क्या मालूम है ये हड्डी जी सके क्या? मुझे क्या मालूम है, तू ही जानता है। अभी परमेश्वर एचकेल को बोला, हाँ। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। एचकेल, हड्डियों से तू बोलना है। अरे वाह, किसको बोलना? हड्डियों से बोलना। क्या बोलना? हाँ, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सब लोग ठीक से सुनना। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा, तुम हड्डियों से यह कहता है। परमेश्वर यहोवा, तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। जी उठेंगे तुम लोग। हाँ, मैं तुमसे क्या करूंगा? सांस समाऊंगा, तुम लोग क्या करेंगे? हड्डी जी उठेंगे। हाँ, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर, मैं तुम्हारे ऊपर नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी। तुम लोग जी जाओगी। अभी सुनो, अभी सुनो, तुम लोग जी जाओगी और तुम जान लोगी, तब तुम लोग जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। ये हड्डियां सब जीत कर खड़ा होंगे ना, तब ये हड्डी लोगों को मालूम हो जाएगा मैं यहोवा हूँ। 10 वचन आगे बढ़ेंगे। अभी 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 ठीक से सुनना। 10 से। हाँ, उसकी इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा का अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। यहोवा भविष्यवाणी किया। हाँ, तब सांस उनमें आ गई, हड्डियां में सांस आया, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। अभी ठीक से सुनो। एचकेल बोला हड्डी में सांस आए, हड्डी जीकर अपना अपना पाँव में, सब बोलो, खड़े हो गए। आगे बढ़ेंगे बेटी। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। खड़े होते होते ये हड्डी बहुत बड़ी सेना हो गई। सेना मतलब क्या? मिलिट्री। सेना मतलब क्या? ये हड्डी जीते जीते मिलिट्री होकर खड़ा हो गई। आगे बढ़ेंगे बेटी। फिर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर एचकेल को बोला, हे मनुष्य के संतान, हे एचकेल, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डी दूसरा कोई नहीं, इस्राएल लोग है। इस्राएल लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम में जीव नहीं, हम में जीव, हम सुखी हड्डी जैसा हो गई है, हम गुलाम है। किधर गुलाम है? बोलो, हम बेबीलोन में गुलाम है। हमारे अंदर जीव, हम सुखी गड्डी हड्डी जैसा हो गए, हमें जीव नहीं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये हड्डी जिएंगे, ये इस्राएल लोग हो जिएंगे। जब जी कर खड़ा होंगे ना इस्राएल, ये हड्डी इस्राएल लोग खड़ा होंगे ना, खड़ा होते होते कैसा खड़ा होंगे? सब बोलो,
मिलिट्री जैसे सेना जैसा खड़ा हो जाए, इसको मन में रखना। कैसा परमेश्वर पूरा किया। ओके, क्या हो गया? और जब खड़ा होंगे, 21वां वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय में। हाँ, पहला बात, खड़ा होते होते एक सेना होकर खड़ा हो जाएंगे। हाँ, तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर बोला एजकेल, इस्राएल लोगों से बोल। क्या? हाँ, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर, सुनो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा। फिर से इस्राएलियों को मैं क्या करूंगा? पूरा जहां वे चले गए ना, उनको मैं फिर से इकट्ठा करूंगा। हाँ, और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। अभी जो देश है ना, उसको बोलेंगे निज देश। उनका निज देश में मैं पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा। कितना जाति कर दूंगा? सब बोलो। जब मैं इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया से लेकर आऊंगा, चारों ओर से, कितना जाति करूंगा? एक जाति करूंगा। और उन सबों का एक ही राजा होगा। कितना राजा होगा? एक ही राजा होगा, एक ही जाति करूंगा मैं उनको। और वे फिर दो ना रहेंगे। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? मैं इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया से लेकर आऊंगा, उनको एक ही जाति करूंगा, एक ही राजा होगा। फिर से दो जाति नहीं होंगे। वो एक ही राजा कौन है? एक ही राजा कौन है? 24वां वचन पढ़ो बेटी। जब मैं इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया से लेकर आऊंगा, तब पहला प्रधानमंत्री, एक राजा कौन होगा? मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। एक ही राजा हो जाएगा। अभी इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया से मैं लेकर आऊंगा, उनका निज देश दूंगा। तब पहला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? दाऊद। सब बोलो दाऊद। वो सलमान का पापा नहीं, वो तो वो हो गया हजारों साल पहले। ये उसके बाद जब पूरा दुनिया से लेकर आऊंगा, एक ही जाति हो जाएंगे, दो जाति नहीं होंगे। तब उनका राजा दाऊद हो जाएगा। ठीक क्या? दो जाति नहीं होंगे, एक ही जाति हो जाएंगे जब उनको मैं लेकर आऊंगा। इसका अर्थ क्या? अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सब बच्चे इधर देखना, सब लोग इधर देखना। इस्राएल देश का पहला राजा कौन था? सब बोलो साउल। साउल के बाद कौन राजा था? डेविड। उसके बाद कौन राजा था? सलोमोन। ये तीन लोग जब इस्राएल देश के लिए राजा थे, तब इस्राएल देश वन किंगडम था, एक ही देश था इस्राएल देश। उस समय में दो नहीं था, एक ही देश था। कब? साउल, दाऊद, सलोमोन के समय में। ये तीनों 40 वर्ष राज्य किए थे। समझ गए? तब इस्राएल देश एक ही देश था। लेकिन क्या हुआ? सलोमोन ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर के विरुद्ध क्या पाप किया? परमेश्वर इस्राएल लोगों को बोला था ना, कनान देश में तुमको देने वाला हूं, लेकिन तुम लोग उधर जाने के बाद दो पाप। पहला क्या? अन्य लोगों से। दूसरा, हाँ, ये दोनों सलोमोन करने के लिए शुरू किया।
क्या किया, सलमोन अन्य लोगों से शादी करने के लिए शुरू किया। और सलमोन जब बुढ़ा हो गया, अन्य स्त्री लोगों को शादी किया ना, वो स्त्री लोग क्या किए, उनका देवता के लिए यज्ञ, हाँ, वेदी बनाने के लिए उसको सताए थे। इसलिए लास्ट को सलमोन उनके लिए भी क्या किया, यज्ञ वेदी किसके लिए, अन्य अन्य देवता के लिए। ये दोनों पाप सलमोन किया। नंबर 1 अन्य लोगों से, नंबर 2 मूर्ति पूजा किया। अरे बेटा मत बोलना, तू उठकर उधर जाकर बैठ, उठकर तू उठकर आ। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अय्यो मत बोलना, तो अच्छा लड़का है, मत बोल। तो जो सलमोन ने ये पाप किया, इसलिए परमेश्वर क्या बोला मालूम, कि सलमोन मैं तुझको 3 बार दर्शन देकर मैं बोला, डायरेक्ट भी बोला ये पाप नहीं करना, लेकिन तू मुझे नहीं सुना, दोनों पाप तू किया है, इसलिए अभी तेरा हाथ से राज्य को मैं नहीं लूंगा। क्यों, तेरा पापा डेविड तेरा सामने नीतिमान था, केवल एक पाप किया, वो एक को छोड़कर बाकी सब नीतिमान था, अच्छा था। मालूम हो गया ना आपको, एक पाप छोड़कर बाकी सब ठीक रहता था। इसलिए सलमोन मेरा सामने ठीक था, इसलिए उसके लिए मैं तुझको दया दिखा रहा हूं, अनुग्रह दिखा रहा हूं, इसलिए तेरा हाथ से मैं राज्य को नहीं लूंगा, लेकिन तेरा बेटा का हाथ से मैं राज्य को लूंगा। सलमोन के बाद उसका बेटा का दिन में इस्राएल देश 2 हो गया। कैसा 2 हो गया, इस्राएल देश को कितना गोत्र, 12 में 10 गोत्र इकट्ठा होकर नॉर्थ इस्राएल नाम रख दिए। 10 गोत्र इकट्ठा होकर, हे देखो सलमोन के बाद डिवाइडेड किंगडम। कैसा डिवाइडेड किंगडम, इस्राएल जूदा, ऐसा 2 भाग हो गया। इस्राएल देश कैसा हो गया बोलो, इस्राएल यूदा, यूदा कैसा, ये इस्राएल नॉर्थ, यूदा साउथ। इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, पहला एक ही था इस्राएल देश, सलमोन के बाद इस्राएल देश 2 हो गया। कैसा, इस्राएल जूदा, 10 गोत्र इकट्ठा होकर इस्राएल नाम रख दिए। इस्राएल देश का राजधानी सिटी समारिया, 10 गोत्र। जूदा बेंजामिन, 2 गोत्र, जूदा और बेंजामिन 2 गोत्र इकट्ठा होकर नाम दिए साउथ जूदा, नाम दिए। जूदा का हेडक्वार्टर जेरूसलेम। ये 2 गोत्र कौन कौन, जूदा बेंजामिन एक होकर जूदा नाम दिए। उसका हेडक्वार्टर कौन क्या है, यरूशलेम। इस्राएल देश का हेडक्वार्टर क्या है, समारिया, समारिया। दोनों इस्राएल लोग। सलमोन के बाद इस्राएल देश में लगभग 20 किंग्स, राजा राज्य करते थे। जूदा में भी 20 राजा राज्य करते थे। लेकिन इस्राएल देश का सब राजा बुरा काम करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। जूदा में कुछ लोग अच्छा करते थे, कुछ लोग गलत करते थे। इसलिए परमेश्वर इस्राएल को भी भविष्यद्वक्ता को भेज दिया, जूदा को भी भविष्यद्वक्ता को भेज दिया। इस्राएल को भविष्यद्वक्ता कौन कौन, इलिया,
इलिया आप सुना है ना? इलिया यहूदा का भविष्यद्वक्ता नहीं, प्रॉफिट नहीं, जो यहूदा का प्रॉफिट नहीं, इस्राएल का प्रॉफिट। ये 10 गोत्रों का समारिया इस्राएल का प्रॉफिट इलिया, एलीजा, आमोस, होसेया, ये सब इस्राएल लोगों का प्रॉफिट। जूदा का प्रॉफिट कौन? आइजाया, जेरेमिया, मीका, जोयल, हबक्कुक, सपनिया, ये सब यहूदा का भविष्यद्वक्ता, इस्राएल देश का नहीं। समझ गए? लेकिन क्या हुआ, यीशु के जन्म के पहले 722 में परमेश्वर क्या किया? इस्राएल लोगों को असीरिया का हाथ में दे दिया। क्यों? वो नहीं सुनते हैं। इलिया को बेच दिया, एलीजा को बेच दिया, आमोस को बेच दिया, होसेया को बेच दिया। मन फिरो, मूर्ति पूजा नहीं करना। इस्राएल लोग का मन नहीं फिरे, इसलिए परमेश्वर इस्राएल लोग 10 गोत्रों को असीरिया राजा सल्मनेसर हाथ में दे दिया। वो असीरिया राजा सल्मनेसर आया कब? BC 722 में इस्राएल लोगों को सत्यानाश किया। हजारों लोगों को पकड़ कर लेके गया गुलाम बोलकर। जो इस्राएल लोग गुलाम होकर गए ना, वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। इस्राएल खत्म होने के बाद यहूदा देश को परमेश्वर संभाला, लेकिन यहूदा का लोग भी मूर्ति पूजा करने के लिए शुरू किए। इसलिए परमेश्वर कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, वे मन न फिरे। लास्ट यिर्मयाह को भेज दिया। हे आपको मालूम होना है, अभी आपको मालूम हो जाए। हे देखो, इस्राएल लोग खत्म होने के बाद जूदा लोग लगभग 100 इयर्स, 100 से थोड़ा ज्यादा, अंदाज 100 इयर्स तक परमेश्वर यहूदा लोगों को भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, तुम मन फिरो, मूर्ति पूजा छोड़ दो। यहूदा लोग भी मन नहीं फिरे, इसलिए परमेश्वर बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर को भेज दिया। समझ गए? कब? BC 606 में भेज दिया। नबूकदनेस्सर आया, यहूदा लोगों को सत्यानाश किया, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया, हजारों जवान लोगों को पकड़ कर लेके गया। किधर पकड़ कर लेके गया? कितना वर्ष के लिए? लेकिन फिर से लेके आया परमेश्वर उनको। इस्राएल लोग गए, फिर से लेकिन यहूदा लोग गए। 70 साल के बाद फिर से परमेश्वर क्या किया? लेके आया। लेके आने के बाद भी यहूदा लोग बेबीलोन राजा के बाद मेदिया पर्शिया को गुलाम थे। उसके बाद मेदिया पर्शिया के बाद बोलो ना, ग्रीस, कौन? अलेक्जेंडर, उसको गुलाम थे। उसके बाद रोम राज्य के गुलाम थे यहूदा लोग। उन्होंने स्वतंत्र के लिए धरना किए, इसलिए पूरा दुनिया में परमेश्वर भगा दिया। क्यों भगा दिया? वे क्या के यहूदा लोग परमेश्वर उनके सामने जो व्यवस्था रखा था उसको छोड़ दिए। उनका प्रकाव जो सिखाए मूर्ति पूजा वो करने लगे, इसलिए उनको फिर से पूरा दुनिया में भगा दिए। अभी यहूदा भी नहीं, इस्राएल भी नहीं, यहूदा भी नहीं। अभी परमेश्वर सुनो, एजकेल को बोला, एजकेल मैं फिर से इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया से लेकर आऊंगा। अभी इस्राएल लोग
दो जाति नहीं रहेंगे, एक ही जाति हो जाएंगे। समझ गए? दो जाति कौन कौन? इज़राइल, यहूदा। अभी जो दो जाति नहीं होंगे, फिर से उनको लेकर आऊंगा, एक ही जाति इज़राइल लोग हो जाएंगे। अभी दो राजा नहीं होंगे, एक ही राजा हो जाएगा। क्या बात है परमेश्वर! क्या हो गया? 1881 में, ये भी यीशु का जन्म के बाद 1881 में the scattered Israel people started to come to the land from the world. First Zionist wave of Jewish migration. जो यहूदी लोग, इज़राइल लोग पूरा दुनिया में भाग गए थे, 1881 में परमेश्वर पूरा दुनिया से उनको लेकर आने के लिए शुरू किया। थोड़ा थोड़ा आए और 1948 मई 14 तारीख कब भाग गए थे? हाँ, कब वापस आए थे? कितना वर्ष इस्राएल देश नक्शा में नहीं था? 1008 से इस्राएल देश नक्शा में, लेकिन परमेश्वर उसके बाद पूरा दुनिया से इस्राएल लोगों को लेके आया। 1948 में 14 तारीख जो इस्राएल लोग उधर इकट्ठा आए थे, उनका मन में आया, क्या आया? अभी जिस जगह में हम हैं, इस जगह को इज़राइल नाम देंगे। कब? 1948 में 14, मतलब अपना भारत देश स्वतंत्र के बाद में, 1 साल बाद में। और उन लोग जहां रहते थे उस जगह को नाम दिए इस्राएल नाम दिए। तब फर्स्ट राजा कौन होना है? परमेश्वर बोला था एजकेल को, फर्स्ट राजा कौन है? सब बोलो। वो दाऊद का भी मैं आपको दिखाऊं क्या? फर्स्ट प्रधानमंत्री यही है, देखो, दाऊद बेन गुरियन। दाऊद, परमेश्वर एजकेल को बोला ना, बेबीलोन में यीशु के जन्म के पहले दाऊद राजा होगा। यही है, देखो, अभी 76 इयर्स बिफोर, 1948 मई 14 तारीख इज़राइल देश जब नक्शा में आया, द फर्स्ट राजा मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। यही देखो, फर्स्ट राजा दाऊद। वो दाऊद जब प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया ना, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। 1948 में 14 तारीख जब दाऊद बेन गुरियन प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, वो वीडियो दिखाता हूं अभी मैं आपको। एक हिब्रू भाषा में है। שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר सब इस्राएल लोग बाहर खड़े हैं। מוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת अभी दाऊद आएगा कार में, הכרזת העצמאות. जो परमेश्वर एजकेल को बोला। सब लोग बाहर खड़े हैं। העיר ממתינה להם. सब बाहर खड़े हैं। סמוך לשעה 4, दाऊद कार में आ रहा है, जो एजकेल को बोला वक्त। यही है, देखो, यही है, כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. यही है। זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי. रूम के अंदर डिक्लेयर कर रहा है, כל עם ועם עומד ברשות עצמו. हिब्रू भाषा में, דתו הריבונית. इधर इंग्लिश में आ रहा है। תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה בת זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל.
ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית सब लोग बाहर खड़े हैं, על יסוד ההחלטה वो अंदर declare कर रहा है। המאוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת द ישראל. स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न, डिक्लेयर किया। वो डिक्लेयर किया, और ये 15 मिनट का वीडियो है इसलिए मैं इधर स्टॉप करता हूँ। वो डिक्लेयर किया रूम के अंदर, द स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। इजराइल देश फिर से नक्शा में आया। डिक्लेयर किया, लोगों का आनंद हो गए, ताले बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिए, आनंद हो गए। इजराइल देश फिर से नक्शा में कब आया था? 1948 में 14 तारीख। 1948 में 14 तारीख इजराइल देश नक्शा में आया। उसी दिन पेपर में आया, स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। इजराइल देश फिर से नक्शा में आया। 14 तारीख उसने डिक्लेयर किया, स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। इजराइल देश नक्शा में आया। 15 तारीख युद्ध। नेक्स्ट डे 14 तारीख डिक्लेयर किया, 15 तारीख युद्ध। कौन? इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, 5 देश राउंड किए युद्ध के लिए। इन लोग क्या बोले? हम फिर से इस्राएल देश को नक्शा से निकालेंगे। नेक्स्ट डे युद्ध शुरू हो गया। लगभग 9 मंथ युद्ध हुआ था। कितना महीना? 9 महीना युद्ध हुआ। लेकिन परमेश्वर इजराइल लोगों के साथ था। युद्ध में इजराइल लोग 5 देश के विरुद्ध युद्ध किए। 1 दिन का बच्चा था इजराइल देश, 1 दिन का बच्चा। ये सब लोग कितना भी 100 इयर्स एक्सपीरियंस, बड़ा बड़ा देश के विरुद्ध युद्ध किए। ये इजराइल लोग 1 दिन का बच्चा। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। युद्ध में इजराइल लोग विजय पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर एजकल को क्या बोला? और ये हड्डियां जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़ा हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। सेना मतलब क्या? मिलिट्री। जब ये हड्डी इस्राएल लोग फिर से खड़ा होंगे, खड़ा होते होते कैसा खड़ा होंगे? मिलिट्री होकर खड़ा होंगे। परमेश्वर पूरा किया। हालेलुया। 1 दिन का बच्चा युद्ध किए, 5 देश का विरुद्ध युद्ध करके वो विजय पाए। अभी इस्राएल देश नक्शा में आ गया। इसके बाद लेकिन यरूशलेम उनका हाथ में नहीं था। यरूशलेम जॉर्डन का हाथ में था। यरूशलेम एरिया भी उनका हाथ में नहीं था। इसलिए टेल अवीव उनका राजधानी सिटी बन गई। कौन सा गांव? टेल अवीव। क्या हो गया? 1948 के बाद, 1948 के बाद अभी 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 पहला मैं आपको बताता हूं। अभी इस्राएल देश नक्शा में आ गया है। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? इसलिए पहला पॉइंट में टिक किया है। पहला पॉइंट हो गया, हो चुका। आमीन। ओके। अभी दूसरा क्या? यरूशलेम राजधानी नगर होना चाहिए। 70 वर्ष कैसा परमेश्वर पूरा किए है वचन को आश्चर्य हो जाएगा। 70 वर्ष यहूदी लोग बेबीलोन में गुलाम होने के बाद परमेश्वर जकरिया को बोला,
70 वर्ष गुलाम होने के बाद परमेश्वर जकरिया को बोला, क्या बोला? जकरिया 12वां अध्याय 6वां वचन। मैं इधर पढ़ता हूँ बेटी, इधर में लिखा है। ये हिंदी से इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं वचन को इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ और आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। पर 70 साल गुलाम के बाद परमेश्वर जकरिया के द्वारा बोला यहूदी लोगों को, क्या बोला? बट जेरूशलेम शैल बी inhabited again in her own place, Jerusalem. है क्या जी? Jerusalem shall be inhabited again in her own place, Jerusalem. हिंदी में यरूशलेम फिर से यरूशलेम फिर से उसका स्थान में बसेगी। यरूशलेम में यरूशलेम फिर से उसका स्थान में बसेगी। यरूशलेम है क्या? बाइबल में आप किधर भी देखो यरूशलेम के लिए एक स्थान है, ओन प्लेस है यरूशलेम के लिए। क्या प्लेस है बाइबल में? राजधानी सिटी। समझ गए? बाइबल में यरूशलेम का स्थान क्या है? राजधानी सिटी। इसलिए परमेश्वर जकरिया को बोला 70 वर्ष गुलाम के बाद, जकरिया यरूशलेम फिर से राजधानी सिटी हो जाएगा। कैसा परमेश्वर पूरा किया है देखो। 1948 में इस्राएल देश नक्शा में आया, करेक्ट है ना? उसके बाद 19 साल के बाद 19 वर्ष के बाद 1967 जून 6 तारीख फिर से युद्ध हो गया। 1948 के बाद 19 वर्ष के बाद 1967 में फिर से युद्ध हो गया। 1967 में फिर से युद्ध। कौन कौन? इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, 6 कंट्रीज, 6 देश इस्राएल देश को राउंड किए। इजिप्ट हजारों युद्ध टैंकर, युद्ध विमान इधर बॉर्डर में खड़ा किए। वैसा ही सऊदी अरेबिया, लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, सब उनका मिलिट्री राउंड खड़ा किए। और वे लोग बोले हम फिर से इस्राएल देश को नक्शा से क्या करेंगे? हटा देंगे। अभी 6 तारीख युद्ध शुरू होना है। 6 तारीख युद्ध शुरू होना है। इस्राएल लोग सोचे थे अभी सब मिलिट्री खड़े हैं, यदि वे युद्ध शुरू करेंगे तो ये सब लोग कुछ भी नहीं, एक स्टेप अंदर रखेंगे तो बस हो गया। एक स्टेप अंदर रखेंगे तो खत्म इजराइल देश। इसलिए इजराइल लोग क्या किए, उनको वो क्या करेंगे, उनका टेक्निक कभी भी फर्स्ट वो अटैक करेंगे। इसलिए वे सोचे ये लोग युद्ध करने से पहले हम शुरू करेंगे बोलकर इस्राएल देश क्या किए, उनका युद्ध विमान भेज दिए। फर्स्ट ये समुद्र के ऊपर से इजिप्ट को भेज दिए। उनका युद्ध टैंकर, युद्ध विमान जो खाली खड़ा था, ऊपर आने से पहले ऊपर से बम डाले। एक ही दिन इजिप्ट ऑल आउट मिलिट्री है, सत्यानाश हो गई। और दूसरा दिन सऊदी अरेबिया, तीसरा दिन जॉर्डन, चौथा दिन इराक, 5वां दिन सीरिया, 6वां दिन लेबनान। 6 दिन में 6 देश सबको कोलैप्स कर दिए, उनका मिलिट्री को। 6 दिन में 6 देश खत्म हो गए। पूरा दुनिया देखे थे क्या हो गया, कैसा हो गया। युद्ध के पहले इस्राएल देश इतना थे,
युद्ध के बाद में इतना बड़ा हो गए। ये सब पकड़ लिए कितने दिन में? 6 दिन में ये सब पकड़ लिए, ये सब पकड़ लिए। सीरिया में थोड़ा जगह भी पकड़ लिए, हे जगह पकड़ लिए, हे जगह पकड़ लिए, ये सब पकड़ लिए। 6 दिन के पहले, युद्ध के पहले इतना थे, 6 दिन के बाद में इतना बड़ा हो गए। आप गूगल में टाइप करके देखो, 6 डेज इजराइल 6 डेज वॉर, इतना टाइप करो गूगल में, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं वीडियो में आपको नहीं दिखाता क्योंकि और मैं आपको बता महत्व शिक्षण है आगे। तो इतना बड़ा हो गई है, इतना बड़ा हो गई। अभी यरूशलेम इस्राएल लोगों का हाथ में आया, लेकिन राजधानी सिटी नहीं हुआ। राजधानी सिटी टेल अवीव था, राजधानी सिटी नहीं हुआ। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यरूशलेम राजधानी सिटी होना है। क्या होना है? यरूशलेम। यरूशलेम आया लेकिन राजधानी सिटी नहीं हुआ, टेल अवीव राजधानी सिटी था। क्या हो गया? परमेश्वर जकरिया को जो बोला, यरूशलेम राजधानी सिटी हो जाएगा, उसके अनुसार 2017 में अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ। 2017 में उस समय में ट्रंप प्रचार किया अमेरिका में, इलेक्शन प्रचार अभी कर रहा है ना, वैसा ही उस समय में किया। क्या प्रचार किया? मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा तो यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर करूंगा बोला। क्यों बोला? अमेरिका में यहूदी लोग ज्यादा है, उनका मतदान चाहिए ना, इसलिए बोला। और जैसा बोला वैसा प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट अभी देखो, प्रेसिडेंट हो गया। प्रेस मीट हो गया, प्रेस का लोग आए, ट्रंप को पूछे आप बोला थे ना, क्या मैं प्रेसिडेंट होगा तो यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर क्या करूंगा? डिक्लेयर करूंगा। बोला है ना? हाँ बोला है। अभी क्या करेंगे? मैं करूंगा, करता हूं, करूंगा, पहले यही करूंगा बोला। जो बोला ट्रंप, यूएन में बदलाव हो गया। यूएन में, हाँ, यूनाइटेड नेशन में मोर देन 150 देश है, वो सब इकट्ठा हो गए। वे सब बोले प्रेसिडेंट ट्रंप यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर नहीं करना, यदि करेगा 3rd वर्ल्ड वॉर आएगा बोले। इसलिए यूएन बोल दिए प्रेसिडेंट ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना, यूएन बोल दिए। प्रेस लोग आए, ट्रंप को पूछे आप बोला ना यरूशलेम को राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर करेंगे, अभी यूएन बोला है, क्या करेंगे? ट्रंप क्या बोला मालूम है क्या? एक्चुअली ट्रंप वो पॉलिटिक्स मैन नहीं, वो बिजनेसमैन था। ट्रंप क्या बोला मालूम है क्या? अभी यूएन बोला है, अब क्या करेंगे? प्रेस लोग पूछे थे। ट्रंप बोला हम नया यूएन करेंगे बोला। क्या करेंगे? नया यूएन करेंगे। यूनाइटेड नेशन में जो जितना देश थे सब चुपचाप बैठ गए। वर्ल्ड कोर्ट में केस हो गया, 3 जज है वर्ल्ड कोर्ट में, वो बोलेंगे तो खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कोर्ट में जज बोले ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना, करेंगे तो 3rd वर्ल्ड वॉर आएगा। प्रेस लोग आए, उसको पूछे अभी वर्ल्ड कोर्ट बोला है आप डिक्लेयर नहीं करना, क्या करेंगे? ट्रंप क्या बोला मालूम है क्या? वो वर्ल्ड कोर्ट में है ना जज, अमेरिका अंदर नहीं रहना बोला, अंदर आना भी नहीं, रहना भी नहीं बोला। वर्ल्ड कोर्ट जज भी चुपचाप हो गई है। दिसंबर 6 तारीख 2017 प्रेसिडेंट ट्रंप डिक्लेयर किया यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बना। हालेलुया। 2017 बोलेंगे तो आज से कितना साल पहले?
7 साल पहले परमेश्वर जो जकरिया को बोला था ना, यरूशलेम राजधानी सिटी हो जाएगा, जकरिया को बोला ना, पुराना नियम में हम लोगों का आंख के सामने 7 साल पहले परमेश्वर पूरा किया। जो ट्रंप डिक्लेयर किया आप खुद सुनो और देखो। When I came into office, I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Old challenges demand new approaches. My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. ओके, ये 15 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैं इधर स्टॉप करता हूँ। उसने बोला अमेरिकन एम्बेसी टेल अवीव से हम यरूशलेम को शिफ्ट करेंगे और यरूशलेम को इस्राएल देश का कैपिटल सिटी बोलकर डिक्लेयर करेंगे बोलकर वो इस वीडियो में डिक्लेयर कर दिया। परमेश्वर जो जकरिया को बोला था पुराना नियम में, अपना आंख के सामने 7 वर्ष पहले पूरा किया ट्रंप की दुआ है। हालेलुया। अभी यरूशलेम क्या हो गया? यरूशलेम क्या हो गया? राजधानी सिटी। इसलिए इसको मैं टिक किया। अभी दोनों हो गया। तीसरा क्या है बोलो? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को ईश्वर। अभी यरूशलेम में मंदिर बनाने के काम कितना हो गया है मैं आपको बोलूं क्या? सब रेडी। यरूशलेम में मंदिर बनाने के काम सब रेडी। पिलर रेडी, जो मंदिर बनाने के लिए रेडी है, पिलर रेडी और सामान रेडी। यरूशलेम का मंदिर में जो इस्तेमाल करेंगे ना सामान, वो सामान रेडी और पत्थर रेडी और मंदिर बनाने के लिए सब कुछ रेडी, सब कुछ रेडी। काम शुरू करेंगे तो कितना दिन में मंदिर बनाएंगे है मैं आपको बोला, विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। एक कंपनी ने पूछे थे हमको आप टेंडर देंगे तो 3 दिन में हम मंदिर बनाएंगे। एक कंपनी ने हमको टेंडर देंगे तो 3 दिन में मंदिर, अब जैसा चाहे वैसा। लेकिन इजराइल लोग क्या बोले मालूम है क्या? हम 24 आवर्स में करेंगे बोले। क्यों? इतना टेक्नोलॉजी उनको है, सब रेडी है। ऐसा उठाना, ऐसा उठाना रखना, उठाना रखना, उठाना रखना, सब रेडी है। सामान रेडी, पिलर रेडी, पत्थर रेडी, मंदिर बनाने के लिए। अभी मंदिर बनाने के बाद सब लोग अंदर जाकर काम नहीं कर सके। मंदिर का अंदर जाकर काम करना है तो लेवी कुल से याजक चाहिए। करेक्ट है ना? कौन सा कुल से? लेवी कुल से याजक। किधर जाकर ढूंढना? अभी इजराइल लोग पूरा दुनिया से आया है। अभी लेवी कुल से याजक को किधर जाकर ढूंढना? एक्चुअली जो इजराइल लोग पूरा दुनिया में भाग गए, वे लोग क्या करेंगे? पूरा दुनिया में किधर गए थे उधर आराधना करने के लिए सिनगाग्यू बनाएंगे। हम चर्च बोलते हैं, वे सिनगाग्यू बोलते हैं, इतना ही। ओके, मैं सिनगाग्यू देखा है। जब इजराइल देश जाने के लिए मौका परमेश्वर मुझे दिया, सिनगाग्यू अंदर जाकर, हाँ वो भी किधर, कौन सा गांव में? यीशु पत्रस का आंटी को फीवर,
चंगा किया ना। हाँ, वो घर के सामने सिनगागी है, अभी भी है। वो घर के सामने सिनगागी है। उधर जाकर वो सिनगागी हम देखे। उधर घर जो पुराना था अभी सब गिरा है सब, फिर भी उसको देखने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। महाराष्ट्र में पूना में भी सिनगागी है। जो लोग पूना में भाग कर आए थे उधर सिनगागी बनाकर नागपुर में है। ऐसा केरला में भी है, सिनगागी है। ऐसा जो इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए थे, अफ्रीका में एक सिनगागी में एक आदमी, इस्राएल का आदमी अभी भी सेवा कर रहा है। ऐसा इस्राएल लोगों को मालूम होकर इस्राएल लोग उधर गए, अफ्रीका गए। जाकर वो यहूदी था और उसको पूछे थे, यहूदी मतलब इस्राएल आदमी था, उसको पूछ तेरा नाम क्या। और कभी भी इस्राएल लोग क्या करेंगे, जब उनका नाम लिखेंगे उनका कुल का नाम भी लिखेंगे। पौल बोल रहा है क्या, मैं बेंजामिन कुल का है। पौलुस बोल रहा है। वैसा उसको जाकर जब पूछे थे, उसने बोला मैं लेवी कुल का है। और उसका डीएनए चेक किए। हाँ, और जितना करना है सब कुछ करके लास्ट 100% उनको मालूम हो गया यह लेवी कुल का है। यीशु का जन्म के बाद 2000 साल के बाद याजक मिल गया लेवी कुल से। अफ्रीका से उसको उठाकर लेके गए और इस्राएल देश को लेके गए। उधर टेम्पल इंस्टीट्यूट बोलकर एक स्कूल चालू किए। क्यों? मंदिर बनाने के बाद अंदर कैसा सेवा करना अभी ट्रेनिंग हो रहा है। याजक रेडी, लेवी कुल से याजक रेडी, पत्थर रेडी, पिल्लर रेडी, सामान रेडी, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। लेकिन मंदिर बनाने के बाद याजक वैसा ही अंदर नहीं जा सके। अंदर जाने से पहले याजक क्या करना मालूम है क्या? रेड हाइफर बोलेंगे उसको हिंदी में, लाल बचिया। लाल बचिया मतलब क्या कि कौ बोलेंगे ना, हाँ, फीमेल कौ, उसको क्या बोलेंगे? गाय। गाय का बच्ची, वो रेड कलर होना है। इंग्लिश में रेड हाइफर बोलेंगे और हिंदी में लाल बच्चिया। गाय वो लाल रंग होना है। और उसको क्या करेंगे, मंदिर बनाने के बाद मंदिर के सामने यज्ञ करेंगे, बलिदान करेंगे। उसका लहू से याजक उंगली से लेकर और मंदिर के सामने 7 बार छिड़काएगा। कुछ विधि है, वो सब करने के बाद याजक अंदर जा सके। लेकिन लाल बछिया बलि देना है, अभी किधर से ढूंढना लाल। एक वचन देखेंगे गिनती 19वां अध्याय, पहला वचन से पढ़ो बेटी। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वो यह है, तू इस्राएलियों से कह, ये सब लोग ठीक से सुनो। तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ। लाल निर्दोष बच्चिया लेके आ, जिसमें कोई भी दोष ना हो। लाल बच्चिया में कोई भी दोष न रहा, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया जुआ हो। कभी कुछ भी काम उसको नहीं किया। ऐसा एक लाल बच्चिया, दोष नहीं। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वो उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की और 7 बार छिड़क दे। और कुछ विधि है, वो सब वो जलाना, वो राख करना, वो
सब करने के बाद कि इसमें मीनिंग है, नया नियम का मीनिंग इसमें है। और ये सब करने के बाद याजक अंदर जा सके। अभी लाल बच्चा किधर से ढूंढना, आपको मालूम है क्या? 2000 साल के बाद यरूशलेम में लाल बच्चा जन्म होने के लिए शुरू हो गया। जो लाल बच्चा रेडी हो गया, यरूशलेम से वीडियो अभी मैं आपको दिखाता हूं। कब? 2021 का वीडियो। 2021 बोलेंगे तो कितना साल के पहले? 3 साल के पहले जो लाल बच्चिया रेडी है यरूशलेम में, अभी दिखाता हूं मैं आपको। Shalom, this is Yitzhak Reuven from the Temple Institute. Today is the first day of March 2021. It's the 17th of Adar 5781. And as you can see, I'm standing in front of two, they're kind of hidden at the moment, two parod adumot, two red heifers that the Temple Institute is raising here in Israel. And I'm giving you an update on their status. The last update was about 7 or 8 months ago, and at the time we had two red heifers who were getting very close to the age where they could be. लेकिन क्या हो गया? रेडी हो गए, उसके बाद उसको चेक किए। जब चेक किए, इधर उधर एक एक सफेद बाल मिल गया, इसलिए उन्होंने उनको कैंसल किए, रिजेक्ट कर दिए। अभी आपको मालूम हो गया, मालूम है क्या? 2022 में, मतलब 2 साल पहले, सितंबर 15 तारीख 5 परफेक्ट unblemished red heifer, perfect red heifer arrived in Israel from USA. 5 लाल बच्चियां 100% परफेक्ट अमेरिका से इस्राएल देश को फ्लाइट में लेके आए। जो लेके आए आप खुद देखो। These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. Rabbis from the Temple Mount Institute approached Stinson about the unique cattle. They said, Byron, could you look in Texas and find us a red heifer? I wasn't expecting that, and it was shocking to me to think about it, but I know a lot of ranchers, and I know a little bit about cattle, being from Texas, and I always say yes to these Jewish rabbis because they're my friends, and I love them, and why not? This began an in-depth process of finding the rare heifer that meets key stipulations found in the Bible. The Bible gives us a clue as to the significance of the red heifers here in Numbers chapter 19, verse 1 and 2, where it says that God spoke to Moses and Aaron saying, "This is the ritual law that God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid." So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all, and a cow that no yoke has ever been on. So as a result, it's very, very rare to find a baby cow that is completely red. Okay, अभी 100% रेड हाइफर रेडी जो मंदिर बनाएंगे, बनाने के बाद बलिदान करके याजक अंदर जाने के लिए रेड हाइफर रेडी। अभी क्या हो गया? लेटेस्ट rebuilding the third temple in Jerusalem in Israel Parliament March 2024 पार्लियामेंट में मांग उठाया है क्या? टेम्पल बनाने के इजराइल पार्लियामेंट में। कब? इस साल, अभी इस साल मार्च महीना जेरूसलम में मंदिर बनाने के लिए मांग उठाया है। और क्या हो गया आप खुद देखो, सुनो। इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे,
क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। ये है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ। हाफिज साहब हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, थर्ड टेंपल के बाद और अल अक्सा मस्जिद की जगह तीसरा मंदिर बनाना, थर्ड टेंपल बनाना, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज्यादा यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ भड़क जाएगा? ये जो मांग उठ रही है वहां पर। देखें, जहाँ तक आपका सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं होनी होगी, लेकिन अगर इस मुद्दे पे कुछ बात आती है तो यकीनन जो भी एक इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक तरह की कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो आपने टाइटल दिया है यहूदी वर्ल्ड इस्लाम का जो एक मामला, वो मुझे अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आगे बढ़े। नहीं रमेश सर, ये सीरियस इसलिए भी क्योंकि संसद में बकायदा ये मांग उठी है। हाँ, मांग बिल्कुल उठी है, लेकिन मुझे लगता है ओके, ये और ज्यादा है इसलिए मैं स्टॉप करता हूँ। अभी इस साल मार्च में ना पार्लियामेंट में मांग उठा है थर्ड टेंपल बनाने के लिए। अभी ठीक से सुनो, ये 2 काम हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा काम क्या है? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को क्या करेगा? ईश्वर। एक मंदिर बनाने के लिए सब कुछ रेडी, सब कुछ रेडी। जब तक इस मंदिर इधर रहेगा तब तक वो मंदिर नहीं आएगा। जब इस मंदिर उठा लिया जाएगा वो मंदिर बनाने के लिए शुरू करेंगे। ठीक से सुनो, ये 2 काम हो चुका है, तीसरा काम होने के लिए सब कुछ रेडी है। ये तीसरा काम होने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, पूरा पृथ्वी रेडी। यीशु का आगमन के लिए आप रेडी है क्या? और कितना दिन मनुष्यों के पीछे जाएंगे? वचन को पीछे जाना, यीशु का आगमन में स्वर्ग जाना, मनुष्यों के पीछे जाकर नरक नहीं जाना। बस बस परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है। मैं फिर से आपको देखूंगा क्या नहीं देखूंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोर्ड मूसा को तो मैं फिर से नहीं आऊंगा ये वचन बताने के लिए। दूसरा किधर भी उधर इधर मैं आऊंगा।
इसलिए मैं आपको देखूंगा क्या नहीं देखूंगा मुझे मालूम नहीं। इसलिए जो बाइबल में है मैं आपको क्लियर बताया है। मनुष्य का मुख देखकर मैं वचन आपको नहीं बोला। जो है वह है, जो है जो नहीं वह नहीं। आपका मन में बुरा होने दो, नहीं होने दो। परमेश्वर का वचन को मैं गति नहीं किया, इसलिए आप लोगों का लहू का अपराध मेरा हाथ में नहीं। परमेश्वर का लोग हो, जितना लोग अभी तक यीशु पर विश्वास न रखकर बपतिस्मा नहीं लिए, यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना, पानी में डूब कर लेना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पानी में डूब कर लेना। जो बचपन में बपतिस्मा बोलकर हो रहा है बाइबल में नहीं, इसलिए उसको हम करेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। कारण क्या? वो बाइबल में नहीं। यीशु खुद बपतिस्मा लिया बड़ा होने के बाद। एज लिमिट नहीं, एज लिमिट नहीं। ऐसा मीटिंग होने के बाद कितना भी जवान लोग बपतिस्मा लिए। मेरा बेटा उसका उम्र 12 था, केवल 12 था। वचन सुना, हमको नहीं बोला, खुद जाकर बपतिस्मा लिया। इसलिए एज लिमिट नहीं, आप खुद विश्वास रखना। क्या विश्वास? यीशु मेरे लिए मरा है, मेरा पापों के लिए मरा, जी उठ कर आया। विश्वास अपना अपना पास्टर के पास जाकर आप मांगना। क्यों? यीशु खुद जाकर यीशु मांगा था। क्या मांगा? यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे। आप लोग जाकर मांगना पास्टर के पास, पास्टर मुझे बपतिस्मा दो। पास्टर आपको पूछेंगे क्यों, उसका आप जवाब देना। बाइबल के अनुसार जवाब देंगे, मैं यीशु पर विश्वास रखा है, मेरा उद्धारक बोलकर मैं स्वीकार किया है यीशु को मेरा मन में, इसलिए वचन के अनुसार मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मुझे दो। तब पास्टर आपको पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देंगे। तब आप लोग यीशु का आज्ञा पूरा करेंगे, आपका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु के साथ आप स्वर्ग जा सके। मनुष्यों के पीछे जो जा रहा है, बस अभी यीशु के पीछे जाना, वचन के पीछे जाना। हम अपना घर वाले लोग सब यीशु का आगमन के लिए तैयार होना। क्यों? परमेश्वर का लोग हो, हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है। ये 2 काम ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा काम होने के लिए सब कुछ रेडी, लेकिन ये होने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। और जो महत्व शिक्षण है 10 मिनट के बाद हम फिर से देखेंगे। अभी पास